Hi guys, welcome back to my YouTube channel, The Med Coach Script. I am a MBBS student at केमरो मेडिकल स्टेट यूनिवर्सिटी। तो आज हम आपको बताएंगे एडमिशन प्रोसेस 2026 क्या राइट प्रोसेस है। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी वीडियो देखना है और बाकी चीज़ें जो हैं आपको इस वीडियो में बता दी जाएंगी। क्या है, कैसे है, आपको क्या करना है, कब कब आपको कितना पैसा लगेगा, कहाँ पे आपको पे करना है, कैसा मतलब जो भी है आपको सारा डिटेल्स में हम शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं रसिया में एमबीबीएस करने के लिए और आप अभी देख रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप पेरेंट्स हैं, डजेंट मैटर आप सही जगह पे हैं। आज आपको इस वीडियो से मिलेगा इन्फॉर्मेशन कि कैसे एडमिशन प्रोसेस वर्क करता है, कैसे क्या करना है आपको, क्या चीज़ें हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ आपको राइट कंसल्टेंसी चूज करनी है, क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट हैं, एजेंट हैं जो इंडिया में बैठे रहते हैं, उनको उतना नॉलेज नहीं होता है और वो सही जानकारी नहीं देते हैं। और बहुत सारे अच्छे कंसल्टेंसी भी हैं, बिकॉज अगर आप कंसल्टेंट के थ्रू नहीं एडमिशन कराएंगे तो आप एडमिशन नहीं करा सकते हैं, ये सही बात है। क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी में अपना एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, हर एक कंपनी काम करती है, तो उसके थ्रू ही आप एडमिशन करवा सकते हैं। अदरवाइज या फिर आपका कोई सीनियर्स भैया वगैरह हैं तो वो हेल्प कर सकते हैं एडमिशन प्रोसेस में। तो सबसे पहले आपको एक अच्छा कंसल्टेंसी चूज करना है जिसके थ्रू आप एडमिशन करवाएं और मेक श्योर कि आपके साथ मेक श्योर कि मतलब वो काफ़ी दिन से काम कर रहा है और काफ़ी बच्चों का एडमिशन करवा चुका है पहले। एंड पहला आपका हो गया चूज राइट कंसल्टेंसी। एंड सेकंड इज आपको क्या है, जब आप एक अच्छा कंसल्टेंसी चूज कर लेंगे और उसके बाद आपका वो एजेंट जो भी है, कंसल्टेंट है, वो बोलेगा कि रजिस्ट्रेशन के लिए तो आपको कुछ एक अमाउंट 10-15 से 20 हज़ार रुपये आपका रजिस्ट्रेशन होगा। हर एक यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन जब स्टार्ट हो जाता है तो इसमें ये होता है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं तो एक श्योरिटी हो जाती है कि आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं। उससे क्या होता है कि कह लो सीट कह लो और बाकी चीज़ें कह लो आपके लिए फ़िक्स हो जाती हैं कि ये बच्चा यहाँ पे आ रहा है तो इसके लिए ये चीज़ें मीन्स। बहुत सारे बच्चे ऐसा हैं कि पहले चूज़ करते हैं वो क्या नाम है, यूनिवर्सिटी चूज़ कर लेते हैं, फिर बाद में कैंसिल कर देते हैं, जिससे यूनिवर्सिटी की सीट वैकेंट रह जाती है तो प्रॉब्लम होता है। ऐसे करके तो रजिस्ट्रेशन पहले करना होता है। उसके बाद आपको मेक श्योर कर लेना है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं कि नहीं कंप्लीट हैं, रेडी हो गए या नहीं हो गए। खासकर पासपोर्ट, अगर पासपोर्ट आप पहले बना लिए हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं बनाए हैं तो जल्द से जल्द आपको पासपोर्ट बनाना है। हम ये दूसरा टॉपिक हो जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगता है। अगर आप बोलेंगे इसके बारे में तो हम वीडियो डाल देंगे, दूसरा न्यू वीडियो इस पर अपलोड कर देंगे एक बना के कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगता है। तो आपको सेकंड हो गया आपका पासपोर्ट, पासपोर्ट बना है कि नहीं, अगर नहीं बना है तो आप बना लेंगे। थर्ड हो गया थर्ड नहीं, फोर्थ हो गया एंट्रेंस एग्ज़ाम। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है वो आपका कंसल्टेंट होगा, उसका काम होता है आपको कैसे करना है, कैसे पास करना है भैया, और बाकी चीज़ें कैसे करनी है मैनेज। वो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंट्रेंस एग्ज़ाम नॉर्मल जनरल सा होता है, ऊपर ऊपर का आता है, बहुत हार्ड नहीं होता है। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ें तो अगर आप 11th-12th किए हैं तो कर ही ले जाओगे, बहुत हार्ड नहीं होता है, नॉर्मल होता है। फिर फिफ्थ चीज़ है आपको आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए, आपका रिज़ल्ट आएगा, आप पास हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द चांस है कि आप पास ही हो जाएंगे, क्योंकि आपका कंसल्टेंट का वो काम होता है उसे उतना करा देता है। बट एग्ज़ाम तो आपको ही देना है, तो थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद आप यूनिवर्सिटी का फर्स्ट सेमेस्टर का फीस पे करेंगे। लिसन, फर्स्ट सेमेस्टर ओनली। कुछ कंसल्टेंसी हैं जो 1 साल का करवाती हैं, बट डिपेंड करता है कंसल्टेंसी। लेकिन मेन चीज़ क्या है, पूरे रसिया में हर एक यूनिवर्सिटी में आपको फर्स्ट सेमेस्टर का जब आप पे कर देते हैं फीस, तो उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका फ़ीस पे करते हैं। फ़ीस पे करने के बाद
आपका इनविटेशन लेटर आता है कि हाँ भैया आपका एडमिशन हो चुका है, ये इनविटेशन लेटर है, आप आ सकते हैं, मीन्स इनवाइट करती है यूनिवर्सिटी। इनविटेशन लेटर आने के बाद आपका इनविटेशन बेसिस पे आपको वीज़ा मिल जाता है 3 महीने के लिए स्टार्टिंग में। ये आप पहले से माइंड में रखेंगे कि आपका जो वीज़ा होता है वो केवल 3 महीने का ही होता है स्टार्टिंग में। उसके बाद आपका वीज़ा लग गया। वीज़ा लगने के बाद आपका फ़्लाइट, आपका जो एजेंट है वो फ़्लाइट देखेगा, भैया ये डेट है, ये डेट है, कौन सा डेट पे सस्ती फ़्लाइट है, उस हिसाब से आपका फ़्लाइट बुक कर देगा एजेंट आपका। उसके बाद आप वहाँ पे बैठोगे, आप पहुँचोगे रसिया में, आप नियरेस्ट आपके यूनिवर्सिटी के नियरेस्ट एयरपोर्ट पे। उसके बाद एयरपोर्ट पे आपका इमिग्रेशन वगैरह होगा, वो डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो संभाल के रखने हैं। अगर वो गायब हो गए तो आपको मॉस्को जाना पड़ेगा, अदरवाइज आप इंडिया भी जा सकते हैं। तो सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप इंडिया से अगर यहाँ आ गए हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी हैं सेफ़ रहें, वो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। और उसके बाद इमिग्रेशन के बाद आता है रजिस्ट्रेशन इन हॉस्टल। आप सबसे पहले हॉस्टल पहुँचेंगे, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा। आप सर्टेन अमाउंट आपका कंसल्टेंट, जो अगर आप इंडिया में पे करके आते हैं तो आपका कंसल्टेंसी पे करेगा, वो रजिस्ट्रेशन होता है। तो 2-3 दिन का प्रोसेस है, आपको एक हॉस्टल का रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन कॉपी। उसके बाद आपका जो कंसल्टेंट है वो आपको डिपेंड करता है कि कितने दिन में सिम और पासपोर्ट दिला देता है। हमारे यहाँ इस यूनिवर्सिटी में क्या है कि आप पहले दिन आते हैं तो सेकंड डे आपको बैंक अकाउंट और सिम कार्ड, ये 2 चीज़ प्रोवाइड करवा दी जाती हैं 2 से 3 दिन में। बहुत सारे अलग-अलग कंसल्टेंसी पे डिपेंड करता है, बहुत लोग को 1-1 महीना लगता है। हमारे कुछ दोस्त हैं दूसरे यूनिवर्सिटी में, कबारदीनो में हैं और ओम्स में हैं। राजस्थान के कुछ दोस्त हैं ओम्स में, तो उनके यहाँ थोड़ा लेट में हुआ था, 15-20 दिन लग गया था सिम कार्ड वगैरह में। और उसके जब आप आ जाओगे तो 3 से 4 दिन में आपकी क्लासेस लगेंगी। क्लासेस इन द सेंस एक इंट्रो क्लास होगा जिसमें आप सारे टीचर्स को जानोगे, आपके डीन कौन है, और रूल एंड रेगुलेशन के बारे में वो बताएंगे आपको कि क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, और क्या क्या चीज़ें सही हैं आपके लिए। ये आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, अप्रॉक्स फर्स्ट वीक से स्टार्ट ही हो जाती है। हम लोग का हो गया था स्टार्ट 5 से 6 दिन, 3 नहीं नहीं, हम लोग का जल्दी हो गया था, 3 से 4 दिन में स्टार्ट हो गया था क्लासेस। इंट्रो क्लासेस के जस्ट बाद हम लोग का क्लासेस लगनी स्टार्ट हो गई थी प्रॉपर। उसके बाद आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। आपका मेडिकल चेकअप होगा यहाँ रसिया में, 2 से 3 मेडिकल चेकअप होता है। तो यूनिवर्सिटी से आपका नाम आएगा तो आपको किसी सीनियर्स के साथ हॉस्पिटल जाना रहता है। वो यूनिवर्सिटी किसी भैया, किसी सीनियर्स को भेजती है कि इतने इतने बच्चों का नाम रहता है लिस्ट में, इतने इतने बच्चों को लेकर आपको जाना है। तो वो सब यूनिवर्सिटी का काम होता है, बस केवल आपको जाना है। मेडिकल चेकअप होने के बाद आपका वीज़ा एक्सटेंशन होता है दोबारा, क्योंकि आपको पता है आपका वीज़ा एक्सटेंशन केवल 3 महीने के लिए ही स्टार्टिंग में रहता है। तो जब आप यहाँ आ जाते हैं, हो जाता है आपको सारा वर्क, सारा डॉक्यूमेंटेशन आपका कंप्लीट हो जाता है रशिया में। तो आपका क्या होता है कि 40 जो आपका एक्सपायरी डेट होता है वीज़ा का 3 महीने वाला, उसका एक्सपायरी होने से 40 दिन पहले आपको ट्रांसलेशन और पासपोर्ट और इमिग्रेशन वगैरह और रजिस्ट्रेशन, हॉस्टल का रजिस्ट्रेशन, वो आपको यूनिवर्सिटी में जमा करना होता है। उसको सबमिट करने के बाद आपका कंसल्टेंट जो होता है वो फीस वगैरह पे कर देगा, जो भी है वो अब सारा काम वही कराएगा। तो आपका वीज़ा एक्सटेंशन हो जाएगा। वीज़ा एक्सटेंशन के बाद आप इंजॉय करिए, आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गया है। आपको बस पर डे क्लासेस जानी है, और जो क्रेडिट होता है यहाँ पे ग्रेड, वो आपको अच्छे से पढ़ना है, पास करना सारा सेमेस्टर बस। हर साल आपका 1-1 साल का वीज़ा एक्सटेंशन होता है। हर साल का वीज़ा एक्सटेंशन के बाद आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, और तब तक आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं यहाँ आने के बाद। खुद से भी बाकी आगे का आप खुद से ही करेंगे यहाँ आने के बाद। सो यही एक होल प्रोसेस था, जो कि स्टेप वाइज स्टेप जैसा मैंने बताया एग्जैक्टली इतना ही चीज़ें होती हैं। और बाकी काम जो इसके अलावा बाकी काम है, लाइक आपका डॉक्यूमेंट पोस्टाइल, ट्रांसलेशन, ये सब एजेंट करा के ही देगा, आपको कुछ नहीं कराना है। इसके अदरवाइज आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स इंडिया से लाना है, या फिर कौन कौन सा डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो सब तो मैंने बता दिया इसमें। और
खासकर हाँ, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है एडमिशन लेने से पहले। रसिया में अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं एमबीबीएस के लिए तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसके लिए अगर आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी प्रोसेस बता दिया जाएगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी है। सो आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि आपको यहाँ पे एमबीबीएस एब्रॉड से रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।